हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे सीपीओ के मेडिकल्स के रिलेटेड एंड जो रीहाइट मेजरमेंट होने वाला था उन बंदों के रिलेटेड भी, एंड चीज़ें इस तरह से टर्न आउट क्यों हुई इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट। तो जैसे कि आपको पता है कि आज रीहाइट मेजरमेंट होने वाला था उन बंदों का जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 3 दिन पहले। ठीक है, तो अभी तक आपने सुन लिया होगा कि 30+ बंदे को क्वालिफाई कर लिया गया है अपने रीहाइट मेजरमेंट के अंदर, वो लोग पास हो गए हैं। तो चीज़ें इस तरह से टर्न आउट क्यों हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में इनका कोर्ट केस इसी चक्कर में स्ट्रांग हुआ था क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे भी थे जिनकी 162.5 हाइट क्राइटेरिया से भी ज़्यादा हाइट थी, फिर भी लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। और यही रीज़न है इनका कोर्ट केस इतना स्ट्रांग बना और इनका रीज़न भी बना कोर्ट केस करने का। वरना आप ही सोचिए 2018 में वो मेमोरेंडम पास हुआ था, उसके बाद 2019, 21, 22, 23 इस वाली वैकेंसी में भी तो काफ़ी बंदों को डिस्क्वालीफाई किया गया होगा ना, 162.5 हाइट से कम वाले बंदों को। उस टाइम पे तो कोर्ट केस नहीं बना, लेकिन इस टाइम पे कोर्ट केस इसलिए हुआ क्योंकि इन लोग को पहले एक्सेप्ट भी कर लिया गया 157 वाले हाइट के नॉर्म पे ऊपर, और प्लस 162.5 हाइट से प्लस काफ़ी बंदे थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वो सारे बंदे मिलने के बाद इन लोगों ने कोर्ट केस किया। एंड एक्चुअल में किरण रिजिजू ने 2018 में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये जो मैंने मेमोरेंडम अपने प्रीवियस वीडियो में बताया उसका ट्वीट शेयर किया था और बताया था कि इनकी हाइट रिलैक्स कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक इन लोग के उस हाइट के अकॉर्डिंग उनको क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। तो ये लोग ऑलरेडी इस बात से लेके अपसेट थे कि वो 157 वाला रूल अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हुआ। एंड इस साल इन लोग को एक रीज़न मिल गया कि इस बात को उठाया जा सकता है क्योंकि इन लोग को पहले एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर डिस्क्वालीफाई कर लिया गया, प्लस 162.5 वाले बंदों को भी रिजेक्ट कर लिया गया। तो एक इनका केस काफ़ी स्ट्रांग बना और फिर सब ने मिल के एक कोर्ट केस कर दिया। और कोर्ट केस की लास्ट हियरिंग में जैसा कि मैंने बताया कि उनका पहला पॉइंट ही ये था कि ये मेमोरेंडम पास हुआ था, अभी तक ये रूल अप्लाई क्यों नहीं हुआ। इनके लॉयर ने बताया, जैसे कि ऑफिशियल कोर्ट पीडीएफ में लिखा है, तो उसके रिप्लाई में कहा गया कि जब ये मैटर उठा था तो इसको कंसिडरेशन में डेलिबरेशन में लिया गया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ। तो कोर्ट के इसके बारे में पूछा, कोर्ट ने इसके जवाब में मांगा, पूछा कि 7 साल का डिले क्यों, अभी तक इतना डिले क्यों। और फिर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि अभी ये केस को अपना पूरा ख़त्म ही करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि 29 अप्रैल को वो ख़त्म ही कर देंगे, ये केस को डिस्क्लोज़ कर देंगे। एंड उन्होंने तब तक ये कहा कि इनको इंटरिम रिलीफ दिया जाए, इनको कंसिडर किया जाए 157 हाइट के अकॉर्डिंग, तभी इन लोग का री मेज़रमेंट हाइट हुआ। और जो काफ़ी बंदे थे जिनकी हाइट 162.5 से ज़्यादा थी वो लोग पास कर गए, और अभी काफ़ी बंदे पास कर गए 162.5 हाइट से। तो अभी लेट्स सी चीज़ें किस तरह से टर्न आउट होती है, क्योंकि नो बडी नोस व्हाट्स गोना हैपन टुमारो मैन। क्योंकि ना हमको पता है ना एसएससी को भी खुद पता है कि उनको कैसे अभी चीज़ें हैंडल करेगी। वो लोग अभी डिस्कशन करेंगे, सब कुछ अभी देखा जाएगा क्योंकि चीज़ें भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी 29 अप्रैल तक कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कुछ भी कि अभी आगे क्या होगा। तब तक वी ऑल हैव टू वेट और चीज़ें सबकी साइड से पॉजिटिव टर्न आउट हो, ऐसा हम होप कर सकते हैं। सो फॉर नाउ गाइस, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए एंड फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जो अपने हाथ में है अपन वही करना चाहिए। अपने हाथ में अभी एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई करना आगे के लिए, क्योंकि इसके चक्कर में हम बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनका तो चलता रहेगा, गलतियाँ करते रहेंगे, भुगतते हम रहेंगे। सो बेटर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और इसका तो जो होगा अभी देखा जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। अब सब कमीशन के हाथ में है, फोर्सेस के हाथ में कि क्या डिसीजन लेते हैं। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।